आगे का सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया था। अभी तक हमने देखा है कि व्हाट वी हैव सीन, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में देखा, ये सब फॉर्मूलेज देखे एपी का कि टीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, टीएन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा। बाद में एसएन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखा, ए देखा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला देखा। ठीक है, जीपी प्रोग्रेशन, टीएन। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है, पहले के वीडियो और लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो वो आप ये सब देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये सब लिया है, टीएन then gm, then we have also taken this formula g square equal to ab, then we have taken some numericals depend upon this which are previously asked in CET. ओके, तो ये सब हमने कर लिया था पहले। आप लोग चाहिए तो एक बार फिर से देख सकते हो कि व्हाट वी हैव डन, काय काय केलं आहे आपण ते सगळं बघू शकता तुम्ही, फाइंड आउट दिस एंड ऑल। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी चालू किया था कि कैसे प्रोबेबिलिटी काम करता है, हेड, टेल, डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस, है ना, बट ये सब। देन आई हैव गिवन यू सम होमवर्क, मी तुम्हाला काहीतरी होमवर्क दिलेला, आई गेस दिस वॉज द होमवर्क। तो अभी मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने सारा सॉल्व कर लिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं सॉल्व किया होगा तो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो हम 9th वन देखते हैं, क्या लिखा है 9th में, ज़रा चेक करो। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ इवन। अभी क्या बोल रहा है कि हमें ऐसे प्रोडक्ट देखने हैं, ठीक है, जिसका हमें ऐसा क्वेश्चन देखना है कि जिसका प्रोडक्ट है 9। ओके, तो 2 डाइस आर थ्रोन। अब पहला हम क्या निकालेंगे, सैम्पल निकालेंगे, NS 2 डाइस थ्रोन हो रहा है, मतलब क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि एक डाइस में कितने रहते हैं, 6, 6 का स्क्वायर 36। तो ये आ गया आप लोग का सैम्पल स्पेस, दिस इज़ योर सैम्पल स्पेस, हे तुमचा सॅम्पल स्पेस आहे। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज इवन, नाउ यू हैव टू चेक वेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, हुज प्रोडक्ट इज इवन मीन्स व्हाट यू हैव टू चेक, 1,2 बघा, 1,2 1,4 means 2 into 1 is 2, 4 into 1 is 4, means these two products should be even number, these two products should be of even number, हे तुम्हाला चेक करायचं आहे। नाव पहिले 1चं सिरीज बघू, 1मध्ये अजून काय येणार, 1,6, 6 into 1 6। नाव 2चं सिरीजमध्ये येऊ, 2,1 2 into 1, then again 2,2 2 to the 4, 2,3 2,4 and so on। ठीक है, सो इफ़ यू फाइंड लाइक दिस, अगर तुम लोगों ने ऐसा फाइंड किया तो टोटल नंबर आएंगे 27। टोटल नंबर कितने आएंगे, 27। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल क्या होगा, 27 टोटल। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि 27 लेंगे और यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सैम्पल है वो, तो कितना आ गया आंसर, 27/36। अगर ये कट होता है क्या, चेक करो ज़रा, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा हो रहा है क्या, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा, सो आंसर विल बी 3/4। लेट चेक करते हैं हम क्या हमारे ऑप्शन में है। जी हाँ, यस इट इज़, सो 3/4 इज़ द आंसर। समझ में आ गया। नाउ अब हम सारा तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेट्स सॉल्व विथ क्वेश्चन नंबर 16। ओके, जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है, डैट आई विल सॉल्व फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज ड्रॉन इज ऑफ 10 और अ स्पेड, 10 और अ स्पेड, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, एक कार्ड में कितना रहता है, टोटल सैम्पल इज़ 52 एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है। नाउ यू हैव टू चूज़ अ स्पेड और क्या बोला है, स्पेड और क्या, 10 नंबर का।
स्पेड और 10 नंबर बोला है, ठीक है। तो स्पेड और 10 नंबर में मैंने आपको बताया था कि स्पेड क्या होता है, स्पेड कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं, ठीक है। टोटल 13 के कितने सेट होते हैं, 4 सेट होते हैं। लेकिन हमें क्या बोला है उसने कि यू हैव टू चूज़ ओनली 1 स्पेड, तो वी हैव टेकन 1 स्पेड, ओके। 1 स्पेड इज़ 13, 1 स्पेड इज़ 13। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ऐसे 13 के सेट्स कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं ना, 13 इंटू 4 52, बट हाउ मैनी स्पेड आर देयर, स्पेड इज़ 13, राइट। नाउ 10 नंबर के कितने होंगे, अब 4 स्पेड्स है तो 4 स्पेड में 10 नंबर के भी होंगे ना, 10 10 10 एंड 10, but we have already considered 1 10 in this spade, we have already considered 1 10 in this spade, so spade is 13 plus how many remaining 10s are there, 1 2 3 3, so total sample of this which we have to find the probability is 16 16. Now probability, what is the probability, what is the probability, 16 by 52, 16 by 52 कट हो रहा है क्या, देखो 4 4 ज़ा 4, 13 ज़ा, सो आंसर इज 4 by 13, गॉट इट, 4 by 13. नाउ let's check this 4 by 13 is coming or not in our option, in our options 4 by 13, yes it is, so 4 by 13 is first option, so we can conclude that question number 16 A option is correct, okay. Any doubt, okay. Now let's solve another questions, ठीक है। 9th and 16 आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली, और अगर कुछ और भी जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें से कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करो, मुझे बताओ, तो फिर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि इन अ क्लास, ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लो, इन अ क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड इंग्लिश, मतलब 30% क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक है। एंड देन 20% आर ऑफर्ड हिंदी, एंड 10% of students have offered both, 10% have offered both. If a student is selected at random, अब क्या बोल रहा है कि इसमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया मैंने, if a student is selected at random, okay, random, what is the probability that he has offered English और हिंदी। अब इसको जो सिलेक्ट किया है वो बोल रहा है कि इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, मतलब मैंने जो चूज़ किया वो आइदर हिंदी ले रहा हो या फिर इंग्लिश ले रहा हो, यही बोला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट ही हैज़ ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, ओके। नाउ टेक डाउन द ऑप्शंस, 2 by 5, 3 by 4, 3 by 5 and 3 by 10, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। काइंडली सॉल्व, सब लोग सॉल्व करो, ट्राई करो और आंसर मुझे बताओ, ओके। होपफुली आप लोगों ने किया होगा ट्राई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। व्हाट इज़ गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इज़ गिवन एज 30%, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन एज फॉर इंग्लिश 30%, राइट। सो 30%, नाउ 30% को हम कैसे लिखते हैं, 30 by 100, तो यहाँ से आ जाएगा अपना 3 by 10 आंसर आ जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कैसे देखे थे, 20%, 20 by 100, यहाँ से कट किया तो 2 by 10 आ जाएगा। नाउ दे हैव सेड कि बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों लेने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले भी है, देन इंग्लिश इज़ इंटरसेक्शन ऑफ हिंदी, बोथ दोनों ने लिया है। हाउ मच डैट इज़ 10%, 10 by 100, so it is 1 by 10, 1 by 10. Now what you have to do, 1 by 10, what you have to do now, अब आपको
बोला है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोला है की एक रँडम से निकाला है. एक रँडम से निकालने के बाद दे हॅव टोल्ड यू, त्या लोकांनी सांगितलं आहे की इंग्लिश असेल किंवा हिंदी असेल. ठीक आहे, इंग्लिश किंवा हिंदी हे जो स्टुडंटला मी पिकअप केला आहे रँडमली त्याच्यानी सांगितलं आहे की हिंदी किंवा इंग्लिशवालाच तो पाहिजे. राईट, दे हॅव सेड दिस. तो फर्स्ट वी हॅव टू राईट इंग्लिश प्रोबॅबिलिटी, देन वी हॅव टू राईट हिंदी प्रोबॅबिलिटी, देन वी हॅव टू मायनस बोथवाला मायनस करायला लागेल ना आपल्याला, बोथवाला मायनस करायला लागेल. सो ई इंटरसेक्शन ऑफ एच, ई इंटरसेक्शन ऑफ एच. नाव व्हॉट इज द आन्सर? दिस इज 3/10, दिस इज 3/10 प्लस दिस इज 2/10, this is 2/10 minus this is 1/10, this is 1/10, correct? So let's solve. 10 10, you can see there here 10 10, so 10 is down, 3 plus 2 is 5 minus 1/10, again 5 minus 1 is 4, 4/10. So answer will be 4/10. Now you can cut 4 to 5, so answer is 2/5. Let's check that option is matching or not. ऑप्शन इज मॅचिंग ऑर नॉट. 2/5. सो आपला आन्सर 2/5 हे होऊन जाईल. समजलं का? एवढं समजलं का? ओके, आता आपण तुम्हाला हे जे काय होतं की युनियन कसं आहे, इंटरसेक्शन काय आहे, सो लेट्स गिव अ बेसिक अबाउट दिस. इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पी, इंटरसेक्शन इज नथिंग बट P A, hold on, P intersection means we write P A intersection B. Okay, this is, and this is nothing but mutually exclusive, okay, mutually exclusive असतो. नाव युनियन, P युनियनला कसं लिहितो आपण? UB. ठीक आहे, A इज द प्रोबॅबिलिटी अँड B इज द प्रोबॅबिलिटी. ठीक आहे, हे दोन्ही जर सेम असेल, बोथ हॅपनिंग सेम, जर सेम हॅपन करत असेल तर युनियन असेल. ओके, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल, देन यू विल बेटर अंडरस्टँड. एक एक्झाम्पल घेऊया. ठीक आहे, सपोज की आपल्याकडे 10 नंबर आहेत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, now एक इवेंट आहे. इवेंट A is of even number, and event B is of greater than 5. Event B is of greater than 5. Now what we have to do? काय करायला लागेल? सपोज इव्हेंट एला काढायचं असेल तर इव्हेंट एला या सॅम्पल स्पेसमधनं काय दिसतो तुम्हाला? इवन नंबर काय आहे? इट इज अ मल्टिपल ऑफ 2. सो 2 4 6 8 and 10. सो एचं सॅम्पल स्पेस आला 5. नाव बीचं बघूया. व्हॉट इज द बी? ग्रेटर दॅन 5. सो ग्रेटर दॅन 5, व्हॉट इज द प्रोबॅबिलिटी ऑफ ग्रेटर दॅन 5? 6 7 8 9 10. 8 9 10. नाव आपल्याला काढायचं ए इंटरसेक्शन बी काढायचं आहे याच्यात. तर ए इंटरसेक्शन बीमध्ये तुम्हाला या दोघात तुम्हाला कुठले नंबर सेम दिसत आहेत, सिमिलरली दिसत आहेत? 6 6 8 8 10 10. सो बोथ आर सेम, 6 8 and 10. Okay, so A intersection B, we can write A intersection B is total 3. And what is the total number of sample space? Here what is the total number of sample space? इथे 10 आहेत ना total, 1 to 10. So total number of sample space is nothing but 3/10. Means A intersection B will be 3/10. Got it? मग असं करायचं आहे. समजलं का इथपर्यंत? नाव लेट्स टेक एन एक्झाम्पल फॉर A युनियन B. तर A युनियन B साठी आपण बघूया काय घेऊ शकतो. A युनियन B, वी हॅव 2 प्रोबेबल्स की A जे आहे, A इज नथिंग बट ॲन इवन नंबर अँड B इज नथिंग बट ॲन ग्रेटर दॅन 5. तर Aला जर मी लिहिलं इथे
if we write, then what will be the outcome? 4, 2, 4, 6, 8 and 10. ठीक है. And B is the probability. It is written as greater than 5. तर 5च्या वरती कोण कोण आहे? 6, 7, 8, 9 and 10. Now we have to find A union B. A union B. तर A union B मध्ये बघा, पहिले इवन नंबर आपण सगळं लिहून घेऊया. पहिले इवन नंबर आपण सगळं लिहून घेऊया. व्हॉट विल द इवन नंबर हिअर? 2, 4, 6, 8, 10. ठीक आहे. ए युनियन बी म्हणजे सगळे नंबर बट नॉट रिपीटेड. आपल्याला दोन्ही प्रोबॅबिलिटीचा सगळं नंबर घ्यायचं आहे बट रिपीट नाही करायचं आहे. नॉट रिपीटेड. ओके, नॉट रिपीटेड. गॉट इट? नॉट रिपीटेड. ठीक आहे, तुम्हाला समजलं असेल आहे. नॉट रिपीटेड. नाव इथे बघा, 2, 4, 6, 8, 10 we have already written. Now what is the common? What is the common which we have written from this number also? तर 8 लिहिलं आहे. येस, 8 written. 10 written. 10 also written. 6 written. 6 also written. अभी काय राहिलं आता? 7 राहिलं आणि 9 राहिलं. So here what is the outcome? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 numbers are there. 7 numbers are there. So A union B will be 7. But what is the total number of sample space? As we have written already, what is the number of sample space? ns equal to 10. 10 आहे ना. So A union will be 7/10. Got it? काय बोलायचा प्रयत्न आहे माझं, समजलं का? की जे आपल्याला युनियनमध्ये असेल त्याला आपल्याला रिपीट करायचं नाही आहे. जे आपल्या आउटकम आहेत, इव्हेंट जे आपण 2 सॅम्पल स्पेस लिहिलं आहे याचे नॉट रिपीटेडवाले जे नंबर येणार ते आपण लिहिणार इथे. आणि इंटरसेक्शनमध्ये काय असतो? इंटरसेक्शनमध्ये काय असतो की जे दोघात कॉमन आहे दॅट नंबर वी विल टेक. ठीक आहे, तेच नंबर आपण इथे घेणार. समजलं का? समजलं? होपफुली समजलं असेल. ओके, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल अनदर. एक अजून घेऊया. द युनियन सेट्स आर 1, 2, 5 अँड 1, 2, 6. ठीक आहे, 1, 2, 6. आता तुम्हाला सांगितलं आहे की युनियन फाइंड आउट करायचं आहे. युनियन मीन्स वॉट? ए युनियन बी हे फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, हे ए प्रोबॅबिलिटी आहे आणि हे बी आहे ना. ऑप्शन पण देतो तुम्हाला. ऑप्शन 1, 1, 5, 6, 3. ऑप्शन 2, 1, 2, 6, 1, 1, 2, 5, 6 अँड फोर्थ आहे 1, 2, 1, 2. नाव व्हॉट विल बी द ॲन्सर? याच्यात चेक करा काय असू शकतो ॲन्सर. नाव आय ऑलरेडी सेड यू की ए युनियन बी म्हणजे काय? सगळे जेवढं आउटकम आहे याच्यात ते सगळं आपल्याला चेक करायचं आहे. नाव पहिले कॉमन बघून घ्या. 1, 2, 1, 2 म्हणजे 1 अँड 2 तर फिक्स येणार आहे. 1 अँड 2 तर फिक्स येणार आहे. आता अजून बघू शकता तुम्ही काय राहिलं आहे? 5 अँड 6. 5 अँड 6 लिहिलं. सो ए युनियन बी 1, 2, 5, 6. which option matches? Third. So option 3rd will be correct. Got it? ओके, तो एवढा समजलं असेल मला वाटतं. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊया. लेट्स टेक ए इक्वल टू ए इज गिवन एज 4, 6, 7, 8, 9. ठीक आहे, आणि बी इज गिवन एज 2, 4, 6 अँड सी इज गिवन एज 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक आहे, हे गिवन आहे. नाव फाइंड करायला सांगितलं आहे. फाइंड आउट ए युनियन ब्रॅकेट. लेट्स मेक मी दिस. ओके, वेट. ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी. ठीक आहे, हे तुम्हाला फाइंड आउट करायला सांगितलं आहे. नाव
याच्यात काय दिसतं तुम्हाला? 2 टर्म आहेत. ए युनियन आहे, आणि बी इंटरसेक्शन आहे. नाव लेट्स फाइंड फर्स्ट बी इंटरसेक्शन. बी इंटरसेक्शन सी. बी इंटरसेक्शन सीमध्ये बघा, बीचा कॉमन टर्म आणि सीचा कॉमन टर्म काय दिसतो आहे? 2 4 6 2 4 6. सो बी युनियन इज 2 4 6. नाव we got this. Now A union of B intersection of C, this we have to find na. So B intersection C, what it is? It is 2 4 6. And what is A? What is A value? This is A value, right? So we have to, okay, let me erase this. Now तुम्ही इथे बघा, A चा व्हॅल्यू आहे 4 6 7 8 9 आणि युनियन करायचा आहे आपल्याला बी इंटरसेक्शन सीचा, जे बी इंटरसेक्शन सी आलेला आहे 4 2 4 6. ओके, आता पहिले याच्यात कॉमन बघा. कॉमन कुठला दिसतो तुम्हाला? 4 आणि 6. 4 आणि 6 मी ऑलरेडी कट केलं, मग इथे लिहितो मी 4 6. तर राहिलं काय 2 राहिलं, 7 राहिलं, 8 राहिलं आणि 9 राहिलं. नाव ए युनियन बी इंटरसेक्शन सी. युनियन मीन्स what? Union means all terms but not repeated. So this is your answer. Okay, hopefully you get it. तर प्रोबॅबिलिटीचा मी भरपूर क्वेश्चन सॉल्व केले आहे. ठीक आहे, तर तरी पण काय डाऊट असेल तर तुम्ही सांगा मला, परत आपण ते डाऊट पण चेक करू आणि सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करू. ओके, सो बाय बाय. अभ्यास करत राहा, रिवाईज करत राहा. थँक्यू.